गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज आपको इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और आपके चैप्टर का नाम है आधुनिक युग में विश्व, यानी आधुनिक काल में विश्व का प्रवेश किस तरह से होता है। तो बच्चों जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मध्य युग जो था वह आस्था का युग था और आधुनिक युग तर्क का युग। मध्य युग को बच्चों आस्था का युग माना गया है और आधुनिक युग को तर्क का युग माना गया है। और आधुनिक युग का जो प्रारंभ है बच्चों वह 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के साथ हुआ था। आधुनिक युग का जो प्रारंभ था वह यूरोप में हुआ और 15वीं शताब्दी के बाद ही हुआ। इसमें धर्म सुधार के साथ साथ इस युग का आरंभ हुआ। इसके विपरीत भारत में भी इस युग का आरंभ ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आने के बाद हुआ। जब भारत पर ब्रिटिश का शासन हुआ यानी अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, तब भारत जो थी वह पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में भारत देश आया और उसके बाद जब भारत देश पाश्चात्य संस्कृति के साथ संपर्क में जुड़ा तब भारत में आधुनिक युग का प्रवेश हुआ। भारत में भी आधुनिक युग का प्रवेश हुआ और इस 18वीं शताब्दी में ही बच्चों भारत में आधुनिक युग का प्रवेश माना जाता है। और इस काल के लोग जो थे वह समाज में अध्ययन करने के पूर्व आधुनिक युग के कारणों को जाना आवश्यक है। अध्ययन के माध्यम से ही हम भारत जो था या हमारा पूरा विश्व जो था वह आधुनिक युग में किस तरह से प्रवेश किया था उसे हम समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है जो आज आप पढ़ेंगे वह है आधुनिक युग का आगमन। पहला पॉइंट है आधुनिक युग का आगमन। किस तरह से विश्व में आधुनिक युग का प्रवेश होता है। तो बच्चों सबसे पहले आधुनिक युग का जब प्रवेश हुआ वह उसमें सबसे पहला जो कारण बना था वो हुआ समुद्री मार्गों की खोज। लोगों को एक देश से दूसरे देश तक जाने में असुविधा थी। जो मार्ग था वह बड़ा ही कठिनतापूर्वक था, इस कारण आना जाना संभव नहीं हो पाता था। तो देश के कुछ नाविकों ने अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए और आसान समुद्री मार्गों की खोज की, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश तक संपर्क स्थापित हुआ और एक देश से दूसरे देश की संस्कृति का विकास हुआ और एक देश के साथ और दूसरे देश का व्यापार बढ़ा, जिसके कारण एक देश दूसरे देश की आधुनिकता में शामिल हुए। इसी प्रकार से जैसा कि आप सभी जानते हैं मनुष्य जो है एक जिज्ञासु प्राणी है। कुछ न कुछ नया करने की भावना उसके अंदर पल दर पल जन्म लेती है, जिसके कारण वो अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के विज्ञान, साहित्य, धर्म, कला आदि में नई नई जिज्ञासाओं के साथ नई नई खोजों को उन्होंने प्रकट किया। नए नए देशों की यात्राओं, समुद्री यात्राओं पर निकलने का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य यही था कि हम एक दूसरे के साथ व्यापार करके लाभ अर्जित करें और उसी लाभ के उद्देश्य के साथ एक दूसरे के देश की संस्कृतियों का समन्वय स्थापित हुआ और एक दूसरे के साथ आधुनिकता के युग में सभी देशों का प्रवेश हुआ। तो इस तरह से बच्चों वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और वो समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला और खोज के लिए जब निकला तो वह 1498 ईस्वी में
भारत के कालीकट मैदान मतलब बंदरगाह पर उतरा था। भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा और यहाँ से उसने मसालों का व्यापार शुरू किया। इस तरह से पुर्तगाल और भारत के बीच में मसालों के व्यापार के साथ साथ आपसी तालमेल बढ़ा, आर्थिक विकास हुआ और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का समन्वय स्थापित हुआ। और आज बस आपको इतना ही समझाया जाएगा। आगे का जो इसमें पॉइंट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। और जो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं ग्रुप से जल्द जुड़ जाएं और आप अपनी पढ़ाई सुव्यवस्थित रूप से शुरू कर सकें। धन्यवाद।